मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो एक लड़की और एक लड़के को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है। इसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को जान से मार देता है। आखिर ये आदमी है कौन और उसने उन दोनों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, चलिए जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है रेगिस्तान के एक ऐसे इलाके से जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर रघु का है, जो कि रेलवे का एक गेटमैन है जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस पटरी से सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रेन गुजरती है और उनकी टाइमिंग जो है वो रघु को बहुत ही अच्छे से मालूम है, क्योंकि रघु ये काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। पिछले 10 सालों से रघु ने ना तो किसी इंसान को देखा और ना ही उसने किसी इंसान से बात की। अब एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि ट्रेन से कूद चुकी है, जिस वजह से वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और बेहोश भी हो गई थी। इसीलिए रघु उस लड़की को कंधे पर उठाकर उसे अपने घर ले आता है। रघु के लिए यह तो एक चमत्कार की तरह था, क्योंकि 10 साल बाद उसने किसी इंसान को देखा है। इसीलिए वो उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो रघु को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। लड़की यहाँ पर अपना नाम चैताली बताती है। रघु उसे कहता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आ गया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप थी और इससे तुम बीमार पड़ सकती थी। रघु पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिर गई, तो चैताली बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट की तरफ गई तो वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे और जब मैं उनके बीच में आई तो उन लोगों ने मुझे ही नीचे फेंक दिया। चैताली कहती है कि उसे उसके हस्बैंड ढूंढ रहे होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे। वो किसी भी वक्त शायद यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उन तक पहुँचना है। तब रघु बताता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और ना ही कहीं जाने का साधन। अगर तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे तो वो यहीं पर आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन चैताली जो है वो रघु की बात नहीं मानती है और अकेले ही निकल पड़ती है। चैताली कई 100 दूर तक चलती है, लेकिन सचमुच ही दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था। यहाँ पर चैताली को चक्कर आने लगे थे और वो बेहोश भी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रघु जो है वो चैताली का पीछा कर रहा था। जब वो बेहोश हुई तो उसने उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आया और जो चैताली के पैर में चोट लग चुकी थी उन पर वो मरहम लगा रहा होता है। रघु चैताली को समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अपने पति को ही यहाँ पर आने दो। लेकिन यहाँ चैताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आखिर वो किसी अनजान शख्स के साथ ऐसे कैसे रात बिता ले। अगर उसने रात को कुछ कर दिया तो जैसे तैसे वो सो तो जाती है, लेकिन वो बार बार उठकर रघु को देख रही थी जो कि फर्श पर सो रहा था। रघु को ऐसा लगता है कि शायद चैताली अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। तब जाके चैताली जो है वो चैन की नींद लेती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रघु जो है वो अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। वो 4:30 पर उठता है, बहुत दूर से पानी लेकर आता है और सुबह सुबह एक ट्रेन भी आती है जिससे उसे हरी झंडी दिखाना भी होता है। रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा है और आज तक वो किसी भी ट्रेन का टाइम नहीं भूला है। रघु यहाँ पर चैताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की, उसे बात करना काफी पसंद है। यहाँ पर चैताली भी अब कहीं न कहीं रघु पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि रात को उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। अब क्योंकि रघु चैताली को परेशान देख रहा था, इसलिए वो चैताली से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। वो कहता है कि हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है। दरअसल वो टेलीफोन जो है वो सिर्फ इनकमिंग होता है, उससे आप किसी से कॉल नहीं कर सकते। जो कॉल आते हैं आप सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं। तो अगली बार जब ये टेलीफोन बजेगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जिससे तुम्हारा पति जो है वो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। थोड़ी देर के बाद वो टेलीफोन बज पड़ता है और जब रघु उन्हें चैताली के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी अचानक से चैताली उस कॉल को कट कर देती है। आखिर चैताली ने ऐसा क्यों किया, रघु को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। चैताली बताती है कि उसे ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि वो खुद ट्रेन से कूदी थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से भाग रही थी। वो बताती है कि वो एक साइकेट्रिक है और उसी ने उसके पति का इलाज भी किया है। जिसके बाद चैताली जो है वो अपने फ्लैशबैक की स्टोरी बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले सिंजो नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया जो कि काफी डिप्रेशन में था और उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये सदमा सिंजो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो सदमे में चला गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। इसलिए चैताली ने उसका इलाज किया, लेकिन
लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं था। चैताली का ये पहला केस था, इसीलिए उसने बहुत ज्यादा समय जो है वो सिंजो को दिया। धीरे धीरे सिंजो नॉर्मल होने लगा और चैताली और सिंजो दोस्त बनने लगे। अब क्योंकि चैताली ने सिंजो को बहुत ज्यादा समय दे दिया था और सिंजो भी पूरी तरह से ठीक हो गया था, तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ दिनों के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। चैताली के परिवार वाले तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, क्योंकि सिंजो एक पागल है और वो कभी भी अपने वापसी द्वार में पहुंच सकता है। लेकिन चैताली ने उनकी बात नहीं मानी और सिंजो से शादी कर ली। पर उनकी शादी के कुछ समय के बाद ही सिंजो ने अपना रंग बदल लिया। वो चैताली के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो पागल हो गया हो और वो उसे मारता भी था। और ये सिंजो की डेली रूटीन बन चुकी थी। वो रोज नशे और ड्रग्स करता और अपनी पत्नी चैताली को मारता था। चैताली भी उससे पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इस तरह से सिंजो जो है वो चैताली की जिंदगी खराब करने लगा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि अब चैताली जो है वो रघु के ऊपर भरोसा करने लगी थी, इसलिए वो नहाने के लिए जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लेकर आया था और जब चैताली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप से उसे देखने लगता है। जब चैताली नहाकर अंदर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है। उससे पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर जो चोट का निशान लगा है वो कैसे लगा। चैताली समझ जाती है कि रघु उसे नहाते हुए देख रहा था और वो बताती है कि ये चोट का निशान भी उसके हस्बैंड ने ही दिया है। जिसके बाद वो अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बताती है कि उसने बहुत दिनों तक सिंजो का टॉर्चर झेला, लेकिन एक दिन उसे सिंजो की डायरी मिल गई जिसमें कि उसने सब कुछ लिख रखा था। उस डायरी को पढ़ने के बाद चैताली को मालूम चलता है कि सिंजो की वाइफ ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि सिंजो ने ही उसकी पत्नी को मारा था और साथ ही उसने हॉस्पिटल की एक नर्स को भी मारा था, जिसके बारे में भी उसने उस डायरी में लिखा था। लेकिन तभी यहाँ पर सिंजो आ जाता है और वो चैताली को डायरी पढ़ते हुए देख लेता है, तो वो उसे बहुत मारता है और पुलिस से बचने के लिए सिंजो जो है वो चैताली को अपने साथ ट्रेन से कहीं ले जा रहा होता है और इसी वजह से चैताली ट्रेन से कूदी थी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। चैताली ने रघु को अपनी सारी स्टोरी बता दी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद रघु कहता है कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी जो है वो एकदम सेम है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी। हम आराम से यहाँ पर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चैताली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघु क्या कहना चाहता है। और तभी ट्रेन का टाइम हो जाता है तो रघु हरी झंडी दिखाने के लिए चला जाता है। यहाँ चैताली रघु का हाथ बटाने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है और उसके रूम की साफ सफाई भी कर देती है। तभी चैताली के हाथ कुछ ऐसा लग जाता है कि वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग पेपर मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक शख्स 4 लोगों को मारकर फरार हो गया है। और चैताली को यहाँ पर ये बात भी मालूम पड़ जाती है कि रघु ने किसी दूसरे रघु की आइडेंटिटी चुराई है, जो कि पहले इसी रेलवे क्रॉसिंग पर काम किया करता था। ये सारी चीजें जानने के बाद चैताली जो है वो रघु की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। लेकिन तभी यहाँ पर रघु चैताली से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मेरी सारी सच्चाई बताता हूँ। जिसके बाद रघु हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और वो अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और पहली मुलाकात में रघु ने उस लड़की को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। उसने उसे बता दिया कि वो एक लड़की से प्यार किया करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और एक रईस इंसान से शादी कर ली। तो अब रघु जिस लड़की से शादी करने वाला है उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, इस बारे में पूछता है, जिस पर लड़की उसे ना में जवाब देती है, जिसे सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी हो जाती है। कुछ 1 महीने के बाद रघु की वाइफ अपने कजन को उनके घर रहने को बुला लेती है। वो इसलिए क्योंकि रघु के कुछ खेत थे जहाँ पर काम करने के लिए रघु को मदद लगती थी, इसलिए रघु की वाइफ ने अपने कजन को यहाँ पर काम करने के लिए बुला लिया। कुछ समय के बाद रघु जो है वो एक बच्चे का पिता बन गया और कुछ सालों के बाद उनके 2 बच्चे हो चुके थे। तो अब रघु की वाइफ रघु से कहती है कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए तुम अपनी नसबंदी करा लो। तो अपनी वाइफ की बात मानते हुए रघु जो है वो डॉक्टर के पास चला जाता है नसबंदी कराने के लिए। लेकिन डॉक्टर रघु को बताते हैं कि तुम्हें नसबंदी कराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते हो। ये बात सुनकर रघु पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उसकी वाइफ और उसका कजिन जो है वो आपस में इंटीमेट हो रहे थे। ये देखने के बाद रघु समझ जाता है कि उसकी वाइफ का अफेयर है और जो 2 बच्चे हैं वो भी उसी के कजिन के हैं, मतलब कि रघु की तो कोई फैमिली है ही नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद रघु को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने इन चारों को मार दिया, मतलब कि रघु की वाइफ, उसके कजिन और दोनों बच्चों को। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर रघु चैताली को बताता है कि शायद मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। अब चैताली जो है वो रघु को हौसला देने लगती है और उसे सपोर्ट देने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। आगे रघु चैताली को बताता है, जब मैंने उन 4 लोगों को मारा तो पुलिस से बचने के लिए मैं यहाँ तक भाग आया। यहाँ पर उसे रघु नाम का एक
आदमी मिला जो कि गेटमैन था। वो उन्हीं के साथ काम करने लगा, खेत में हाथ बटाने लगा, जिससे कि वो यहीं पर घुल मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई और फिर तब से वो यहीं पर गेटमैन का काम कर रहा है और इस तरह से उसे 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर चैताली को रघु के ऊपर तरस आने लगता है कि इस आदमी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, इसीलिए चैताली डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों तक यहीं पर रहेगी। इसलिए वो रघु के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। पानी लेने के लिए रघु को बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी चैताली जो है वो पानी लेने के लिए जाती है। और जब रघु रेलवे क्रॉसिंग पर होता है तभी यहाँ पर सिंजो जो है वो अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ आता है। वो यहाँ पर रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर एक औरत को देखा? रघु तो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने यहाँ पर किसी भी औरत को नहीं देखा। यहाँ पर सिंजो बताता है कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पूरी तरह से पागल है, उसका नाम सिखा है और वो अपने मन से ही उल्टी सीधी बातें बताने लगती है और कहने लगती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर सिखा किसी के साथ रह रही है तो उसे जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए अगर तुमने उस लड़की को देखा है तो मुझे बता दो। मेरी पत्नी सिखा का इलाज चल रहा है और मेरा नाम डॉक्टर सिंजो है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर रघु को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर न करे। ये सारी बातें सुनने के बाद रघु जो है वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है जहाँ पर की चैताली पानी लेने के लिए गई थी। यहाँ पर रघु कहता है कि ये सिखा कौन है। वो समझ चुकी थी कि उसका पति सिंजो जो है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर चैताली उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिखा जो है वो उसकी वाइफ का नाम है और उसकी वाइफ को वो मार चुका है। जैसे तुम्हें उसने मनाया है उसी तरह से वो सभी को मना लेता है और मेरे बारे में पता कर लेता है और अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। यहाँ पर रघु को उसके ऊपर भरोसा तो नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं चैताली भी ये बात समझ चुकी थी, इसलिए चैताली कहती है कि एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रघु तुरंत ही मना कर देता है। वो कहता है कि पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि रघु खुद भागा हुआ एक हत्यारा है। तो अब वो दोनों वापस जाते हैं जहाँ पर कि सिंजो जो है वो चैताली को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। जाते जाते चैताली यहाँ पर रघु से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी लेकिन तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाए। ये सारी बातें सुनने के बाद रघु जो है वो सिंजो से कहता है कि तुम तो अपनी वाइफ को मार ही दोगे, उससे अच्छा तुम अपनी वाइफ को मुझे दे दो ताकि हम खुशी खुशी इस जगह पर रह सकें। रघु और सिंजो जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से चैताली सिंजो के ऊपर वार कर देती है, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और जब चैताली रघु से कहती है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर भरोसा है ही नहीं, ये सुनने के बाद तो रघु जो है वो यहाँ पर सिंजो को जान से मार देता है। जब वो उसे दफनाने के लिए जा रहा था तो उसके जेब से एक स्लिप निकलती है जो कि हॉस्पिटल की थी, जिसमें लिखा हुआ था डॉक्टर सिंजो और उसकी पेशेंट सिखा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से साइको कोई और नहीं बल्कि चैताली है, जिसका असली नाम सिखा है और सिखा का ही ट्रीटमेंट चल रहा होता है और डॉक्टर सिंजो जो है वो उसका इलाज कर रहा था। अचानक से यहाँ पर चैताली रघु को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, बल्कि रघु ने ही यहाँ पर चैताली को जान से मार दिया। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है। दरअसल असली साइको तो रघु है। यहाँ कहानी में बताया जाता है कि रघु जिस लड़की से प्यार किया करता था और जिसने उसे धोखा दिया था, उसने उन दोनों को तो मार दिया था, साथ में उनके बच्चों को भी। तो इन सब में से सबसे बड़ा साइको जो है वो रघु ही था। साइको की बात करें तो सिंजो जो है वो कोई साइको नहीं था, वो तो एक डॉक्टर था। साइको बल्कि यहाँ पर चैताली थी और सिंजो ने उसी का इलाज किया था और बाद में उसी से प्यार करके उससे शादी कर ली थी। लेकिन बाद में चैताली की तबीयत बिगड़ने लगी और बातें और भी बढ़ने लगी और फिर वो ट्रेन से कूद गई और कुछ इस तरह से वो रघु के पास पहुंची। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी मूवी के साथ।